हेलो व्यूअर्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज हम आपके लिए एक और प्रैक्टिस प्रॉब्लम लेके आए हैं ऑफ IIT JEE एग्जामिनेशन। तो लेट्स हैव अ लुक ऑन टुडेज प्रॉब्लम। तो आज की जो आपकी प्रॉब्लम है, हियर इज योर प्रॉब्लम। तो चलिए मैं क्वेश्चन रीड आउट कर लेता हूं। इफ fx इज इक्वल टू इंटीग्रल ऑफ, तो आपको दिया गया है जो आपका fx है दैट इज इंटीग्रल ऑफ 2x dx डिवाइड बाय x स्क्वायर प्लस 1 and x square plus 3 and f of 3 is equal to 1 by 2 log of 5 minus log of 2, then what is the value of f of 4? तो f of x आपको एक फंक्शन दी गई है और जिसका वैल्यू आपको दिया गया है x is equal to 3 और फिर आपको पूछा गया है कि इस फंक्शन का वैल्यू क्या होगा x is equal to 4। तो जो ये आपका एक क्वेश्चन है बेटा, इट हैज बीन आस्क्ड फ्रॉम इंटीग्रल कैलकुलस। तो ये आपका इंटीग्रल कैलकुलस का क्वेश्चन है and this question was asked in JEE Mains 2023 and it was held on January 25th of January 25th of January जो आपका एग्जाम हुआ था 2023 में, उसमें एक क्वेश्चन पूछा गया था और जो क्वेश्चन था इट वाज द क्वेश्चन ऑफ इंटीग्रल कैलकुलस। तो सो लेट अस टॉक अबाउट द सॉल्यूशन। तो चलिए बेटा सॉल्यूशन डिस्कस करेंगे। अब देखिए हम सॉल्यूशन के बारे में डिस्कस करेंगे। तो देखिए आपको दिया क्या गया है। तो यू हैव बीन गिवन दिस, तो यू हैव बीन गिवन दैट जो आपका ये fx है, तो आपको दिया गया दैट इज इक्वल टू इंटीग्रल ऑफ 2x dx डिवाइडेड बाय x स्क्वायर प्लस 1 डिवाइड बाय x स्क्वायर प्लस 3। तो ये आपको दिया गया है फंक्शन। तो अगर आप नजर रखोगे जो ऊपर है ना, ऊपर है 2x और नीचे क्या है x स्क्वायर, तो सीधे यहां से पता चल रहा है कि वी विल प्रोसीड बाय द मेथड ऑफ सब्स्टिट्यूशन, क्योंकि नीचे फंक्शन x स्क्वायर है, ऊपर उसका डेरिवेटिव आ रहा है। तो ये सब्स्टिट्यूशन हमारी काम कर जाएगी। तो पुट x स्क्वायर इज इक्वल टू t, तो दिस इंप्लाइज 2x dx आपका क्या आएगा बेटा, दैट इज इक्वल टू dt। तो देयरफॉर जो आपका फिर fx आएगा वो किसके बराबर आएगा, दैट विल बी इक्वल इंटीग्रल ऑफ what is 2x dx that is equal to dt और नीचे आपको आएगा ये t स्क्वायर प्लस 1 and this is equal to t स्क्वायर प्लस 3। तो इसको मैं ऐसे फिर बेटा लिख सकता हूँ, इंटीग्रल ऑफ a डिवाइडेड बाय t, sorry it is not t square, actually it is t here, sorry, तो this will be t not t square, तो this will be t not t square। तो ये आपका आएगा t प्लस 1 t प्लस 3 और उसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ t प्लस 1, this is dt plus integral of b dt and then comes this over that is t plus 3। so call this as equation number first। तो ये कैसे करेंगे, by means of the partial fraction। अब देखिए ये a और b आपके क्या हैं, these a और b are the constants to be determined। देखिए इसका वैल्यू हम कैसे डिटरमाइन करते हैं। तो let 1 डिवाइडेड बाई t प्लस 1, आप जानते हो ये लीनियर फैक्टर है नीचे, that is t प्लस 3। तो दिस इज इक्वल टू a डिवाइडेड बाय t प्लस 1 प्लस b डिवाइडेड बाय t प्लस 3, वायर a एंड b आर कॉन्स्टेंट्स टू बी डिटरमाइंड। तो दिस इंप्लाइज आपको मिलेगा दिस इज a t प्लस 3 प्लस b t प्लस 1, तो ये किसके बराबर मिलेगा, ये आपको मिलेगा 1 के बराबर। अब इस इक्वेशन से आपको a और b का वैल्यू डिटरमाइन करना है। अब देखिए कैसे डिटरमाइन करेंगे, पहले आप t को मान लीजिए -1, तो पुट t इज इक्वल टू -1। तो जब t आप -1 डालोगे तो ये टर्म 0 बन जाएगी। तो ये टर्म जब 0 बन जाएगी तो आप देखना कि जो आपका a का वैल्यू आएगा वो आपका 1/2 के बराबर आएगा। तो दिस विल बी द वैल्यू ऑफ a। तो इसी तरह पुट t इज इक्वल टू -3, तो जब t का वैल्यू -3 डालोगे तो ये टर्म आपकी 0 बन जाएगी और यहाँ पर आएगा b -3 प्लस 1, तो -3 प्लस 1 इज -2, तो जो आपका b अल्टीमेटली आएगा दैट विल बी इक्वल टू -1/2। तो ये आपका बेटा b का वैल्यू बन जाएगा, ठीक है। तो दिस विल बी द वैल्यू ऑफ b। अब इसको यहां पर सब्स्टिट्यूट कीजिए और सॉल्व कीजिए। तो देखिए इसके बाद क्या आएगा बेटा, अब इसके बाद मैं क्या करूंगा, मैं खाली लिखूंगा, देखिए यूजिंग दीज वैल्यूज, तो यूजिंग दीज वैल्यूज इन इक्वेशन फर्स्ट वी गेट, तो देखिए क्या मिलेगा, तो आपको मिलेगा दिस इज f of x is equal to that is integral of that is dt divided by, तो डिवाइड बाय था t प्लस 1 and that was t plus 3
तो यहाँ पर आएगा इंटेग्रल ए को मैं बाहर निकाल सकता हूँ, तो आएगा 1/2 इंटेग्रल ऑफ डी टी डिवाइडेड बाई टी प्लस 1, तो फिर आएगा प्लस, तो प्लस बी को बाहर निकालूंगा तो ये प्लस नहीं आएगा, ये माइनस आएगा, तो आएगा माइनस 1/2 इंटेग्रल ऑफ डी टी डिवाइडेड बाई टी प्लस 3, तो ये आपका वैल्यू ये आएगा, ठीक है। और यहाँ पर ये माइनस आएगा, प्लस नहीं आएगा, तो दिस विल बी माइनस हियर, तो बेटा ये आपका माइनस आएगा। अब ये इंटेग्रल तो आप जानते हो कैसे सॉल्व करेंगे, तो दिस इज 1/2, व्हाट इज इंटेग्रल ऑफ दिस इज इक्वल टू ln ऑफ t प्लस 1 माइनस 1/2 में बाहर निकालूंगा, व्हाट इज इंटेग्रल ऑफ दिस गाय, दिस इज ln ऑफ t प्लस 3, और इसके बाद बेटा आपका आएगा c, व्हाट इज द c, c इज द कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। तो ओवरऑल जो आपको fx आएगा, तो fx आप देख लीजिएगा, तो आप fx आएगा 1/2, दिस इज ln ऑफ व्हाट इज दिस t, दैट इज x स्क्वायर, तो ये आएगा x स्क्वायर प्लस 1, और देन कम्स योर ln ऑफ या log ऑफ x स्क्वायर प्लस 3, एंड देन कम्स योर कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन, तो कॉल दिस एज इक्वेशन स्टार। अब अगर आप देखोगे आपको f ऑफ 3 का वैल्यू दिया गया है, तो पुट x इज इक्वल टू 3 है, तो पुट x इज इक्वल टू 3 वी गेट, तो डालिए x का वैल्यू 3, देखिए हमें क्या मिलेगा। तो जब हम x का वैल्यू 3 डालेंगे तो हमें मिलेगा दिस इज f ऑफ 3, तो दिस इज इक्वल टू 1/2, दिस इज ln ऑफ, तो दिस इज इक्वल टू 10, तो दिस इज 10 माइनस ln ऑफ दिस इज 3 स्क्वायर, तो 3 स्क्वायर इज 9, 9 प्लस 3 इज 12, तो ये आपका आएगा 12, एंड दिस इज योर c, तो ओवरऑल तो जो c आएगा दैट विल बी इक्वल टू f ऑफ 3 माइनस दिस, व्हाट इज f ऑफ 3, f of 3 is going to be, so that is 1/2 ln of 5 minus ln of 5 minus ln of 5 minus ln of 6, so this is f of, yes, ln 6 है, ठीक है। Minus 1/2, this is log of 10 माइनस log ऑफ 12, ठीक है। तो क्या आएगा, दिस इज, तो आपका ये आएगा, ठीक है। आई होप यू आर गेटिंग, तो दिस इज log ऑफ 10 माइनस log दिस, तो और c, तो 1/2 को बाहर निकालिए तो क्या आएगा, तो आप लिख सकते हो इसको, दिस इज log ऑफ 5 माइनस log ऑफ 10, तो log ऑफ 5, log of m minus log n, that is log of m by n, तो आएगा log of 5/10, that is log of 1/2, 1/2 को मैं ऊपर लिख सकता हूँ, तो आएगा log 2, लेकिन माइनस यहाँ पर आएगा, तो फिर आएगा यहाँ पर माइनस माइनस बन जाएगा प्लस, और 1/2 बाहर, log 12 माइनस log 6, तो log 12 माइनस log 6 इज log of 12/6, that is log 2, तो आएगा प्लस log 2, तो ये आपका प्लस है, ये आपका माइनस है, तो कट जाएगा, तो ये आपका 0 आ जाएगा, तो इसको यहाँ पर वैल्यू डालिए बेटा, तो क्या आएगा, तो सबस्टिट्यूटिंग हियर इन द स्टार, तो so what we will get, so we get f of x is equal to, तो f of x is equal to 1/2, this is log of x square plus 1 minus log of x square plus 3 plus c, that is 0, ठीक है। तो this implies, तो आपको निकालना क्या है, आपको f of 4 निकालना है, तो what is f of 4, that is 1/2, this is log of, put x is equal to 4, तो ये क्या बन जाएगा, 4 स्क्वायर प्लस 1, that is log 17 माइनस ln of 4 प्लस 3, that is 19, तो कौन सा ऑप्शन ट्रू है बेटा, तो अगर आप देखोगे तो ये आपका f of 3 आया, तो व्हाट इज f of 4, तो f of 4 आपका आया 1/2 ln of 17 माइनस ln of 18, तो अगर आप देखोगे आपको जो कौन सा ऑप्शन होगा ट्रू है, तो योर ऑप्शन ए इज करेक्ट, तो ये ऑप्शन गलत है, ये गलत है, ये भी गलत है, तो कौन सा ऑप्शन ट्रू है, ऑप्शन ए इज ट्रू। तो log f of 4 जो आपको आ रहा है, दैट इज 1/2 ln of 17 माइनस ln of 19, तो आई होप इट इज क्लियर, तो आई होप जो मैंने आपको ये सोल्यूशन करवाया ये आपको समझ आया होगा, तो ज्यादा से ज्यादा चैनल को शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और लाइक कीजिए। बाय बाय, थैंक यू।